नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AKG एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों आज एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपने 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चंस के बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें आपको बोला जाता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, जबकि आप भी जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100, 200, 500 क्वेश्चन याद करके आप किसी भी टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना सकते हैं, फिर वो चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या हिस्ट्री ज्योग्राफी हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो आपको उस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को याद करना होगा। आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, मैं जिस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर देता हूं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस को याद कर लें और आपका काम हो जाए। इसलिए आज मैं आपके लिए 50 या 100 क्वेश्चन नहीं बल्कि 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें सारी वीडियो 50 क्वेश्चंस की रहेंगी। अगर वास्तव में आप बायोलॉजी पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो पूरी सीरीज़ देखिएगा और इसमें आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, उस पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, ठीक है। और साथ साथ शेयर और लाइक का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य के मादा जनन अंग से जो हार्मोन का स्राव होता है वह होता है रिलैक्सिन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वह होता है सेरिब्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित होता है वह हाइपोथैलेमस में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कूटपाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। टाइलिन जो एंजाइम है वह लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह है? तो वह प्रक्रिया है श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी विसरण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जो सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होती है और जिसमें सभी पेड़ पौधे अपने हरे अंगों जैसे कि हरी पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को ग्रहण करते हैं और भूमि से जल ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए विघटन। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है?
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो 120 से 80 होता है, यानी कि ऊपर का 120 होता है और नीचे का 180 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली जो होती है वह ड्यूरामीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य में सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है वह घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है वह सेरिब्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो नियंत्रित रहती है वह रहती है इंसुलिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है एक एंजाइम होता है। ऑक्सीजन एक एंजाइम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो आता है वह पोषण, उत्सर्जन और श्वसन ये सभी आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो आता है वह मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में CO2 जो पाया जाता है वह पाया जाता है 0.03%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और बाकी गैसों की अगर बात करें तो वायुमंडल में जो बाकी गैसें पाई जाती हैं उनका जो प्रतिशत है वो मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 78.9% होता है वायुमंडल में। ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है वो 20.95% होता है, मतलब लगभग 21% होता है। और इसके बाद आर्गन होता है, आर्गन 0.093% होता है। इसके बाद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। इसके बाद होता है नियॉन गैस होती है 0.0018%। और इसके बाद हाइड्रोजन गैस होती है 0.001%। इसके बाद हीलियम गैस होती है 0.000524%। इसके बाद क्रिप्टॉन गैस होती है 0.0001%। और इसके बाद जेनोन होता है 0.5x08%। और इसके बाद होता है सबसे कम जो मात्रा होती है ओजोन की होती है, ये होता है 0.5x01%। और मीथेन जो होता है वह बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित होता है वायुमंडल में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वह फेफड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो यह श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं टीबी होती है और निमोनिया होता है। ठीक है, तो इसका डी इसका राइट आंसर रहेगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं?
तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वह अमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधे से आवश्यकता से अधिक जल जो बाहर निकाला जाता है वह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है वह पत्ती होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ हरे अंगों द्वारा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, फेफड़ा का आकार होता है। तो फेफड़े का आकार कैसा होता है? फेफड़े का आकार होता है शंक्वाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो है वह उपचयन प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण जो किया था वह किया था बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम जो दिया था वह दिया था मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया था वह किया था लेमार्क और ट्रिवीरेनस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जो जाना जाता है वह थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो किया जाता है वह पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है वह झाड़ियों के अध्ययन से होता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है वह एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है,
एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एगेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी के पितामह के नाम से जो जाना जाता है वह लीनियस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो मिलते हैं वह रेतली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं और दलदल वाली भूमि में भी मिलते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी जगहों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, विषाणु वृद्धि करता है? तो विषाणु जो वृद्धि करता है वह जीवित कोशिकाओं में करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो बनाया जाता है वह साइकस से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो कहलाता है वह पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट के माध्यम से हमें देने हैं और इन 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं यह भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इनमें से आज का जो ये 2 क्वेश्चन है, इनमें से पहला क्वेश्चन है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है? तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के और कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी चैनल पर आप नए हैं और चैनल को हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।